जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स का एमसीक्यू, जो कि डिप्लोमा एसपीटी बिहार में 2018 का इवेंट सेमेस्टर में पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, कॉल करके बोल रहे थे सर हमें अप्लाइड फिजिक्स का एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी नज़दीक आ चुका है। इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स का एमसीक्यू बना दें। तो आज केवल और केवल हम 2018 का जो इवेंट सेमेस्टर में पूछा था उन सारे एमसीक्यू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इसमें जो दिया है कौन हमेशा पॉजिटिव होगा। ए में है स्पीड, बी वेलोसिटी, सी डिस्प्लेसमेंट एंड डी है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो है कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहाँ से, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और घर से जो है आपने जो है मार्केट में गया, ये आपका मार्केट है, ये आपका हो गया होम, ठीक है, और ये आपका हो गया मार्केट। तो घर से जब आप मार्केट जा रहे हैं तो सपोज आपने जो है पॉजिटिव लिया इधर से इधर जाने में, तो जब उधर से आइएगा तो आप नेगेटिव मतलब हो जाएगा, क्योंकि आप उधर से रिटर्न कर रहे हैं। तो वेलोसिटी भी मतलब नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आप इधर से जाने वक्त अगर आप डिस्प्लेसमेंट को आप जो है पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट साइड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से बना है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी से बना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बना है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पीड का, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन स्पीड, तो स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि हमेशा जो है ये पॉजिटिव ही होगा। हम बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर घंटा, तो मतलब कि 1 घंटा में हम 60 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये जो है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स मीन्स। ए ऑप्शन है चेंज इन फोर्स, बी में है चेंज इन एनर्जी, सी में है चेंज इन मोमेंटम, डी में है चेंज इन स्पीड। तो ध्यान दीजिए, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a momentum of a body be tripled then its kinetic energy will be option A 3 times, option B 6 times, option C 9 times and the last option है 18 times. Listen carefully my dear students. Kinetic energy का formula क्या होता है? First of all we will see the formula for kinetic energy. So kinetic energy का आपका formula होता है, हम आपको यहाँ पर दिखा दें तब आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एम वी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि पी इक्वल टू होता है एम वी। पी क्या है, मोमेंटम है, यानी कि पी इक्वल टू एम इंटू भी। अब देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी, अब यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि के ई इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ हाफ इंटू एम भी स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर कर सकते हैं, हाफ इंटू पी स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, हाफ इंटू पी स्क्वायर कहने का मतलब आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अगर हम इसको ट्रिपल करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ट्रिपल करेंगे यानी अगर 3 टाइम्स होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सी नंबर is your correct answer, that is 9 times.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए अप्लाइड फोर्स, बी डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड सी है एंगल एट विच फोर्स इज इन डाइन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट है दैट इज डी नंबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू नो द फार्मूला ऑफ वर्क डन। हमें सबसे पहले फार्मूला जानना चाहिए कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है दैट इज W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन जो है फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर एंगल पर अगर हम करना चाह रहे हैं फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उस समय हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा करते हैं, यानी कि थीटा को हम शामिल करते हैं, एंगल को हम शामिल करते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। अब डी नंबर पे आइए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वर्क डन जो है वेलोसिटी पर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पर ये डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ। पहला ऑप्शन है फोर्स, बी में है वर्क, सी में है पावर एंड डी में है नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यही जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो हम F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, यानी कि यहाँ पर जो है F जो है आपका फोर्स है। जिस तरह से हम आपको फार्मूला लिख कर बता दें, फार्मूला है F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि यहाँ पर जो है F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, A क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, फोर्स के बारे में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका फोर्स वो जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM मैक्सिमम एट। पहला नंबर ऑप्शन है बोथ इंड्स, सेकंड है मीन पॉइंट और सी नंबर में है नियर द इंड्स, डी में है नन ऑफ दिस। यानी कि सबसे पहले एक्सिक्यूटिंग SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। तो मैक्सिमम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको मीन पॉइंट पर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो हम आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, बी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज मीन पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है लेस देन 20 हर्ट्ज, बी है बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 100, सी नंबर बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज एंड डी नंबर है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ध्यान दीजिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है अल्ट्रासोनिक वेव का वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप कभी भूलिएगा नहीं। अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। ए में है फ्रीक्वेंसी, बी में है एम्पलीट्यूड, सी में है वेलोसिटी एंड डी वेवलेंथ। लिसन केयरफुली, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउंड का जो लॉर्डनेस होगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दें जो लॉर्डनेस अर्थात जो साउंड का जो लॉर्डनेस होता है केवल और केवल डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, because we know that the sound is directly proportional to the amplitude। अगर एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साउंड का, इसलिए आपका जो लॉर्डनेस ऑफ साउंड होगा वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। तो आपका आंसर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ वेल इज एग्जांपल ऑफ ए इको, बी लॉर्डनेस, सी रिवर्बरेशन एंड डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है
कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आपको हमने बताया था, जिस प्रकार से बेसिक फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब, साउंड का मतलब अगर हम कुआं के अंदर में जाए, कुआं के बाहर से अगर हम बोलते हैं तो साउंड जो है ऐसा लगता है कि बाहर निकल रहा है, और मतलब कि हमें मान लीजिए हम हेलो बोले तो आपको हेलो 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 इस तरह से सुनाएगा। तो ये किस वजह से होता है, कौन सा एग्जाम्पल जो है इसमें सटीक होगा? ए नंबर में दिया है इको, बी नंबर में दिया है लाउडनेस, सी में दिया है रिवर्बरेशन एंड डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो ये जो है आपका इको की वजह से, इको की वजह से हमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिलता है कुआं के बॉटम में, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो इको, दैट इज ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इल्यूमिनेंस इज कॉल्ड। तो सबसे पहले द वर्ड को यहाँ जो लिखा हुआ है इल्यूमिनेंस, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस का मतलब होता है रोशनी, रोशनी का मतलब चमक। तो हम किस चीज से रोशनी को हम मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, फोटोमीटर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो सबसे पहले इल्यूमिनेंस को हम मेजर किस चीज से करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होना चाहिए फोटोमीटर से हम इल्यूमिनेंस को मेजर करते हैं, अर्थात वो इंस्ट्रूमेंट का नाम फोटोमीटर है जिसकी सहायता से हम इल्यूमिनेंस को हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर फोटोमीटर जो है करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी नंबर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।